आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि डुअल मॉनिटर वॉलपेपर कैसे सेट कर सकते हो एक ही वॉलपेपर को दोनों स्क्रीन पर स्पैन करके। और सबसे अच्छी बात, मैं ये विंडोज, लिनक्स और मैक तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दिखाने वाला हूं। तो डुअल मॉनिटर वॉलपेपर मैटर क्यों करता है? अक्सर लोग डुअल मॉनिटर सेटअप करते हैं लेकिन वॉलपेपर सही से सेट नहीं कर पाते। रिजल्ट क्या होता है? या तो वॉलपेपर ब्लरी हो जाता है या कट जाता है। अगर आपको क्लीन और प्रोफेशनल लुक चाहिए तो करेक्ट मेथड और सही वॉलपेपर साइज का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि सही वॉलपेपर साइज कैसे चूज़ करते हैं। इसके लिए हम स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि वॉलपेपर का जो करेक्ट साइज होता है कैसे चूज़ करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वॉलपेपर का साइज। एग्जाम्पल लो, अगर आपके पास दोनों मॉनिटर 1920 बाई 1080p के हैं तो कंबाइंड रेजोल्यूशन कितना होगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये दोनों मॉनिटर ही 1080p के हैं। तो इस केस में हम रेजोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे केस में जो मॉनिटर है, हमारा मॉनिटर इस तरीके से पहला मॉनिटर है। अब यहीं पे हमारा दूसरा मॉनिटर है, वो भी इसी के नीचे लगा हुआ है जस्ट, और दोनों ही 1080p के मॉनिटर्स है। 1080p होने का मतलब क्या है? पहला वाला जो मॉनिटर है बेसिकली, जो हमारा जो विड्थ है बेसिकली 1920 बाई 1080 का है। यहाँ पे भी ये 1080 होगा और जो ये जो साइड होगा वो 1920 होगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम इसमें पूरा रेजोल्यूशन अगर इसका लेते हैं, हमारा जो सिंगल मॉनिटर बन रहा है वो क्या बन रहा है? ये बन रहा है, राइट? तो हमारा विड्थ बेसिकली कितना होगा? 1920। ये हमारा विड्थ हो गया। अब हमारा जो हाइट होगा वो कितना होगा? यहाँ पे 1080p है और यहाँ पे 1080, यानी कि हमारा हाइट डबल हो रहा है, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। प्लस होकर के कितना होगा? 21/60। तो जो हमें वॉलपेपर लेना होगा वो इस रेजोल्यूशन का लेना होगा, 1920 बाई 2160। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि अगर मॉनिटर का अलाइनमेंट इस तरीके से ना हो करके साइड बाय साइड है, एक वर्टिकल है और दूसरा हॉरिजॉन्टल है, तो आपका रेजोल्यूशन कैसे चेंज हो जाएगा? तो अब लेट्स से हमारे पास जो पहला मॉनिटर है, हमारा जो पहला मॉनिटर कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे वर्टिकल है, और हमारे पास जो दूसरा मॉनिटर है वो हमारा हॉरिजेंटली कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। तो ये हमारा दोनों दो मॉनिटर कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। इस केस में क्या होगा, जो हमारा टोटल मॉनिटर का साइज होगा, जो हमारा बेसिकली जो ओवरऑल एरिया होगा वॉलपेपर का, वो क्या होना चाहिए? यहाँ से लेकर के ये पूरा, ये जो ब्लू वाला सर्कल दिख रहा है, ये हमारा अब टोटल एरिया हो जाएगा। तो अगर हम इसको पहले समझ लेते हैं कि जो इसमें पहले जो रेजोल्यूशन था वो क्या था। ये जो विड्थ था इसमें, इस केस में 1080 था। ये जो हाइट थी इसमें 19/20 था। एक ध्यान देना कि मैं अभी 1080p मॉनिटर्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ। अगर आपका 4K या 2K मॉनिटर्स हैं तो ये रेजोल्यूशन उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो 1920/1080 है क्योंकि ये वर्टिकली है, और इसमें ये वाला जो पोर्शन था ये 1920 था। अब हमारा जो टोटल विड्थ है, आप देखोगे टोटल विड्थ बढ़ रहा है। हाइट जो है, हमारा जो बड़ा वाला मॉनिटर जो बेसिकली जो वर्टिकली रखा है, मेन हाइट वही है। हमारी हाइट नहीं चेंज हो रही है, लेकिन हमारा जो विड्थ है वो चेंज हो रहा है। तो विड्थ कितना हो रहा है? 1080 प्लस 1920। तो हमारा जो टोटल विड्थ होगा वो होगा 1080 प्लस 1920। ये हमारा टोटल विड्थ हो जाएगा। ये कितना होगा? 3000। तो अब हमारे पास जो वॉलपेपर होना चाहिए वो होना चाहिए 3000 बाई 1920। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये चीज़ जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। इमेजिन कर लो कि यहाँ पे मॉनिटर है बस, तो वॉलपेपर का उतना पोर्शन यहाँ से गायब रहेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ये मेरा जो एक मैंने पुराना सेट करके रखा हुआ था, जैसे पुराने स्टाइल में जो मॉनिटर मैंने सेट किया हुआ था, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे आप देखोगे वॉलपेपर यहाँ पे किस तरीके से फिट बैठा हुआ है, लेकिन एक पोर्शन ऊपर का जो है वो गायब है। तो इस तरीके से आप जो है वॉलपेपर्स को चूज़ कर सकते हैं। तो एक बात और है, अगर आप वॉलपेपर डाउनलोड करते हो, हाई रेज़ वॉलपेपर डाउनलोड करते हो किसी भी साइट से जाकर के, गूगल भी करोगे तो आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएँगे जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं दिखा दूँगा अभी 1-2 साइट्स। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो इसमें जो हायर रेज़ोल्यूशन है उससे नीचे का वॉलपेपर नहीं होना चाहिए। लाइक अगर इसका विड्थ 3000 है, 3000 से कम का वॉलपेपर आप नहीं रखोगे, और इसकी हाइट 1920 बाई से कम नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली जो हमारा दूसरा वाला वॉलपेपर था जिसमें हमने 1920 बाई 2160 का रखा था, तो उस केस में ये जो विड्थ और ये हाइट है ये कम नहीं होनी चाहिए इससे। इससे बड़ा वॉलपेपर साइज़ आप ले सकते हो, क्योंकि अगर आप छोटा लोगे और फिर उसको ज़ूम इन होगा तो वो जब सेट होगा तो वो पूरी तरीके से ब्लर हो जाएगा या फिर वो क्रॉप होने लगेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मेक श्योर कि आप जो भी वॉलपेपर ले रहे हो इस रेज़ोल्यूशन से, जो भी आपका रेज़ोल्यूशन काउंट करके आ रहा है उससे बड़ा रहे या इक्वल रहे या छोटा नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बड़ा वॉलपेपर मिल भी जाता है तो आप उसको रिसाइज़ कर सकते हो। एप्लीकेशंस देखोगे तो विंडोज़ में आपको पेंट मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के उसको रिसाइज़ कर सकते हो। इसके अलावा
मैक में प्रीव्यू होता है जहाँ से आप क्रॉप कर सकते हो। लिनक्स में हो तो आप गिम्प करके एक फ्री टूल आता है जिसको जो कि फ़ोटोशॉप की तरह होता है, उसमें रिसाइज़ कर सकते हो और गिम्प जो है वो आपका विंडोज़ और मैक में भी चलता है, तो सेम एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो क्रॉप या रिसाइज़ करने के लिए। लेकिन मैक में आपको एक तरीका बताऊँगा जिससे आपको कोई भी बड़े साइज़ के वॉलपेपर को क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उस वॉलपेपर को यूज़ कर पाओगे। एक चीज़ मैं और दिखा दूँ, जैसे मैं अभी डुअल मॉनिटर की बात तो कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 2 से ज़्यादा मॉनिटर हो, जैसे ट्रिपल मॉनिटर सेटअप हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ये मॉनिटर है, इस तरीके से, दूसरा मॉनिटर आपका कुछ इस तरीके से सेट है और फिर से तीसरा मॉनिटर जो आपका है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। इसमें भी अगर एग्ज़ाम्पल लें हम कि ये आपका 1080p मॉनिटर ही है, तो यहाँ पे जो ये रेज़ोल्यूशन आएगा, आपका ये 1080 आएगा, राइट? ये वाला 1920 हो गया और फिर से ये 1080 हो गया। टोटल जो स्क्रीन साइज़ कैलकुलेट करना है ना, वो आपका ये होगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी आपका बिगेस्ट साइज़ होगा, उसको पूरा कैलकुलेट करना है। इवन दो यहाँ पे कुछ नहीं है, लाइक ये एरिया ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये प्लस-प्लस करके आपका जो टोटल आएगा, ये आपका टोटल विड्थ हो जाएगा और हाइट आपकी 1920 है, तो 1920। इस तरीके से आप वॉलपेपर साइज़ ट्रिपल मॉनिटर के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने देखा मॉनिटर के हिसाब से करेक्ट वॉलपेपर साइज़ कैसे चूज़ करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वॉलपेपर आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोकेशंस हैं जहाँ से आप वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गूगल पे जाएँगे और यहाँ जाकर के एचडी वॉलपेपर भी आप सर्च करेंगे, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएँगे। जैसे यहाँ पे आ रहा है pexels.com, unsplash.com, इसके अलावा hdwallpaper.in भी है। आप यहाँ कहीं से भी जाकर के फ्री वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ pexels.com पे। आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे वॉलपेपर आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर किसी भी वॉलपेपर पे क्लिक करते हैं, तो उसको यूज़ करने का लाइसेंस क्या है आपको यहाँ दिख जाएगा। इसके अलावा मोर इन्फो बटन पे अगर यहाँ क्लिक करेंगे, तो इस पिक्चर की एक्चुअल रेज़ोल्यूशन क्या है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो जैसा मैंने बताया था कि आपको आपके स्क्रीन के साइज़ से बड़ा ही वॉलपेपर लेना है या उसी साइज़ का लेना है, लेकिन छोटा वॉलपेपर आप नहीं लेंगे, अदरवाइज़ फ़ोटोज़ जो हैं लगाने के बाद ब्लरी दिखेंगे। तो इसी तरीके से आप यहाँ से आके वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं 1-2 वॉलपेपर डाउनलोड कर लेता हूँ, जो हम अपने स्क्रीन पे सेट करेंगे। एक मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ, लेकिन पहले इन्फॉर्मेशन देखते हैं। 2000 बाई 3000 है। डायमेंशन तो ठीक है हमारे हिसाब से। हमें 1920 बाई 2160 चाहिए, तो हमारे लिए काम कर जाएगा। इसको डाउनलोड कर लिया मैंने। इसको डाउनलोड्स फ़ोल्डर में मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ मैंने एक नया फ़ोल्डर बनाया हुआ न्यू वॉलपेपर्स करके, इसके अंदर सेव कर देता हूँ। एक मैं विड्थ वाला वॉलपेपर ले लेता हूँ, जिसमें विड्थ जिसकी ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वॉलपेपर, इसकी मोर इन्फो पे जाते हैं, तो 7000 बाई 5000 अराउंड है, तो ये भी हमारा काम कर जाएगा। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो अभी मैंने 2 वॉलपेपर्स डाउनलोड कर लिए हैं। इसी तरीके से आप भी वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखेंगे एक वॉलपेपर यहाँ पे है और दूसरा वॉलपेपर इस तरीके से है। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैक में किस तरीके से आप वॉलपेपर्स सेट कर सकते हैं। मैक में वॉलपेपर सेटअप करने के 2 तरीके हैं। एक जो इसका इनबिल्ट ऑप्शन है वो, और दूसरा एक एप्लीकेशन का यूज़ करके। पहले हम जो इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है उसको देख लेते हैं। आप अगर जाएँगे अपने सिस्टम सेटिंग्स में, यहाँ वॉलपेपर्स में जाएँगे, तो यहाँ पे देखेंगे आपको ऑप्शन आ रहा है फ़ोटोज़ ऐड करने के लिए। आप यहाँ फ्रॉम फ़ोटोज़ या फ्रॉम फ़ोल्डर आप चूज़ करके वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ड्रॉप डाउन से आप मॉनिटर सेलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड। लेकिन अगर आप सीमलेस, जैसे कि अभी ये मेरे स्क्रीन पे आप वॉलपेपर देख रहे हैं, ऐसा सेट करना है इस जगह से सेटिंग्स के अंदर वॉलपेपर वाले ऑप्शन से, तो आपके पास जो वॉलपेपर है पहले आपको उसको करेक्ट साइज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, पहले इस वॉलपेपर को करेक्ट साइज़ का कन्वर्ट करते हैं। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके एक वॉलपेपर बना लेता हूँ। लेट्स से W01 करके रख लेता हूँ मैं। उसके बाद इस पे राइट क्लिक करके मैं इसको क्रॉप करता हूँ। मेरे पास एप्लीकेशन है क्लीन शॉट X करके, आप लेकिन प्रीव्यू का भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्लीन शॉट यूज़ करता हूँ। तो इस पे क्रॉप करता हूँ मैं। अभी आप डायमेंशन देखोगे 2000 बाई 3000 है, तो मुझे बनाना है इसको 1920। तो साइड से थोड़ा सा मुझे क्रॉप करना पड़ेगा, 19 अप्रोक्सीमेटली 20। तो ये हो गया 1920 का विड्थ। अब जो हाइट है टोटल हमारी 2160 है, तो हाइट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 2160 तक। यहाँ पे देखेंगे, अगर इस जगह पे आप ध्यान देंगे, 1920 बाई 2160 पिक्सल्स का ये वॉलपेपर हमारा कन्वर्ट हो गया, जो कि परफेक्ट है हमारे इस मॉनिटर के लिए। तो आप इसको चाहे तो ड्रैग करके प्रॉपर लोकेशन पे सेट कर सकते हैं कि कितना हमें कौन सा पोर्शन चाहिए। तो लेट्स से मैं यहाँ से हैप्पी हूँ, मैंने क्रॉप किया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने सेव किया, अब ये वॉलपेपर प्रॉपर रेजोल्यूशन का है जो हमें चाहिए। लेकिन यहाँ से वॉलपेपर सेट करने का एक ड्रॉबैक क्या है कि आपको दोनों मॉनिटर के लिए अलग अलग वॉलपेपर चाहिए। इसका मतलब जो हमारा ये ऊपर वाला मॉनिटर है, इसके लिए हमें एक वॉलपेपर चाहिए और दूसरे मॉनिटर के लिए दूसरा वॉलपेपर चाहिए।
अब चूंकि हमको यही वॉलपेपर दोनों मॉनिटर पे सेट करना है तो हमें इसे 2 पार्ट में क्रॉप करना पड़ेगा। तो मैं पहले इसका एक कॉपी बना लेता हूँ कमांड सी कमांड वी करके, और पहले वाले का नाम 01 रख देते हैं और दूसरे वाले का नाम W02 कर देते हैं। इसके बाद मैं पहला वाला ओपन करता हूँ और इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ हाफ में, या क्लिक करता हूँ। हाफ में क्रॉप करने का मतलब क्या है कि अब इसका जो हाइट होगा वो हमारा 1080p होगा। तो इसको थोड़ा क्रॉप करते हैं, इसको बनाते हैं 1080p। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, अभी जैसे मैंने क्रॉप किया था तो ये आपको इधर उधर नहीं करना है, सिर्फ नीचे से हटा के इसको 1080p करना है। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसको सेव कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा पहला वॉलपेपर दिखेगा। उसके बाद दूसरे वाले वॉलपेपर को भी सेम ओपन करना है, क्रॉप करना है। अब इसका डायमेंशन ऊपर की तरफ से चेंज करके करना है 1080p। पहले वाले को हमने नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉप किया था, दूसरे वाले को हमें ऊपर से लेके नीचे की तरफ क्रॉप करना है, और ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे डायमेंशन है वो 1080 आए। इस तरीके से 1080 आ गया, 1920 बाई 1080, और इसको क्रॉप करके सेव कर देंगे। तो अगर आप अब देखेंगे दोनों वॉलपेपर, पहला वॉलपेपर ये है, दूसरा वॉलपेपर ये है। अब इसको सेट करने का तरीका क्या है, पहले हम पहला मॉनिटर सेलेक्ट करेंगे जो कि ऊपर वाला मॉनिटर है। ये वाला मॉनिटर सेलेक्ट किया, आप देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर आ जा रहा है रेड कलर का, तो बेसिकली ये बताता है कि कौन सा मॉनिटर सेलेक्टेड है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऐड फोल्डर कर लेंगे, फोल्डर चूज करके हम पूरा फोल्डर ही सेलेक्ट कर लेते हैं। डाउनलोड्स के अंदर न्यू वॉलपेपर करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा वॉलपेपर जो है उस फोल्डर के अंदर वो सारा आ गया। पहले वाले जो मॉनिटर में है हमें टॉप वाला सेक्शन सेलेक्ट करना है, तो ये वाला टॉप सेक्शन हमने सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से। उसके बाद यहाँ ड्रॉप डाउन से दूसरा वाला मॉनिटर सेलेक्ट करना है जो कि हमारा नीचे LG वाला है। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें ये नीचे वाला जो वॉलपेपर है उसको सेलेक्ट करना है, और इसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ से इसको मिनिमाइज करते हैं। तो आप देखेंगे ये जो वॉलपेपर है सेमलेस वॉलपेपर आपको ऊपर से लेके नीचे तक एक वॉलपेपर लग रहा है। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप वॉलपेपर सेट कर सकते हो। लेकिन आपने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, लाइक क्रॉप करना, रिसाइज करना, फिर जा करके दोनों वॉलपेपर्स को अलग अलग सेट करना, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि सेम चीज़ को आप कर सकते हो मैक में, लेकिन इससे बेटर तरीके से और इससे जल्दी। आपको जाना है ऐप स्टोर में और आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ऐप स्टोर में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे फ्रेस्को। एप्लीकेशन का नाम है FRESCO। फ्रेस्को करके एक एप्लीकेशन है, आप देखेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का लोगो है। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो इस पर हिट क्लिक करके मैं उसको ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से ये एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे मैंने ऑलरेडी ये सेट कर रखा है, एक वॉलपेपर सेव कर रखा है। अगर मैं इसको यहाँ से अप्लाई करता हूँ तो आप देखो वॉलपेपर जो पहले वाला था वो अप्लाई हो गया है। तो इसमें नया वॉलपेपर कैसे ऐड करेंगे, नया वॉलपेपर ऐड करने का तरीका यहाँ देखेंगे बॉटम में एक प्लस आइकॉन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके वो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपने वॉलपेपर सेव करके रखा हुआ है। जैसे कि हमारा ये न्यू वॉलपेपर वाला फोल्डर है जो कि डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर है। इसको ओपन कर लेंगे तो जितने भी वॉलपेपर्स उस फोल्डर के अंदर होंगे यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे देखो जो हमने क्रॉप वाला किया था वो भी यहाँ दिख रहा है, और जो हमारे फुल साइज वाले वॉलपेपर हैं वो भी यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ नीचे आके मैं क्लियर कर देता हूँ तो इससे क्या होगा, जो ये एरिया ये क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो पोर्शन है डॉटेड लाइन, ये आपका मॉनिटर 1 है, ये दूसरा मॉनिटर 2 है, और ये सेम उसी तरीके से दिखता है जिस तरीके से आपने मॉनिटर को अरेंज किया हो। तो अगर आपका वर्टिकली अरेंज है तो ये मॉनिटर वर्टिकली दिखेगा यहाँ पे। अब आपको जो भी वॉलपेपर सेलेक्ट करने हैं उस वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल हमको यही वाला वॉलपेपर सेट करना जो पहले सेट किया था। जैसे इस पर क्लिक करेंगे वॉलपेपर यहाँ आ जाएगा, लेकिन आप देखेंगे साइड से थोड़ा गैप छूट रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको अभी अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे साइड में बराबर से ये नहीं फिट हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इस गियर वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, यहाँ पे फिट अराउंड डेस्कटॉप कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली विड्थ के हिसाब से सेट कर देगा। उसके बाद अगर इसको अप डाउन करके आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार आप अपनी सिलेक्शन से सेटिस्फाई हो जाएंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे वॉलपेपर जो है वो सेट हो गया। अब आपको लगता है कि ये वॉलपेपर आपको रखना है, आगे फ्यूचर में आप यूज करोगे तो आपको सेव बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये यहाँ पे सेव होके आ जाएगा। अब लेट से पुराना वॉलपेपर वापस दिलाना है, इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो जो हमारा पुराना वाला वॉलपेपर था वो आ जाएगा। इसी तरीके से जो हमने सेट किया वो आ जाएगा। तो मैं एक वॉलपेपर और सेट करके दिखाता हूँ। वापस से जाएंगे, क्लियर करेंगे एरिया को, एरिया क्लियर किए तो सारा जो वॉलपेपर इसमें सेट था वो चला गया। आपका सेव वाला अभी भी रहेगा वहाँ पे। अब दूसरे इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें देखेंगे इसका विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है, तो विड्थ इसने पूरा ले लिया लेकिन हाइट एडजस्ट नहीं हुआ। तो वापस से हम यहाँ जाएंगे और फिट अराउंड डेस्कटॉप करेंगे। तो जैसे ही करेंगे तो ये हाइट को एडजस्ट कर लिया इसने, विड्थ एक्स्ट्रा जो जा रहा है उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हमारा सिलेक्शन ठीक है या हम थोड़ा बहुत इधर उधर करके इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और उसके बाद एक बार हम अपने सेटिंग्स से हैप्पी हैं तो हम अप्लाई बटन पे क्लिक करके इस वॉलपेपर को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखेंगे कुछ इस तरीके से ये वॉलपेपर सेट हो जाएगा। अगर हम इसको सेव करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करके
इस तरीके से इसको रख लेंगे तो ये परमानेंटली सेव हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि मैक में किस तरीके से सेटअप करते हैं वॉलपेपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लिनक्स में किस तरीके से सेट करते हैं। लिनक्स थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, पर डेस्कटॉप इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वॉलपेपर कैसे सेट होगा। जिनम और केडी में वॉलपेपर सेट करना आसान होता है, जैसे कि एक वॉलपेपर सब पे स्पैन करके अलग से सेट कर जाए। अगर आप लाइट वेट वीएम यूज़ कर रहे हैं जैसे कि i3, XFCE या ओपन बॉक्स, तो आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी जैसे कि फे या नाइट्रोजन, तो आप उसके ज़रिए कर पाएंगे। लेकिन ये आउट ऑफ द स्कोप है इस वीडियो का, तो मैं नाइट्रोजन और फे यूज़ करना नहीं बताऊंगा इसमें। इस समय मैं Ubuntu 22 यूज़ कर रहा हूँ, जिनोम यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें आप वॉलपेपर ईजिली सेट कर सकते हैं। लेकिन स्पैन करने के लिए आपको एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है जिनोम ट्विक्स। आप ये जिनोम ट्विक्स टूल इंस्टॉल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर सेंटर से, या फिर आप सीधा टर्मिनल पे जाओ और आपको ये कमांड टाइप करना है sudo apt install genome-tweaks। इतना करने के बाद आपका जो टूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि इसके जो चैलेंजेस है वो क्या है। आप देखो, वॉलपेपर सेट करने के लिए राइट क्लिक करके चेंज बैकग्राउंड पे जाओगे। यहाँ से आप आकर के कोई भी बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हो और वो सेट हो जाएगा। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, सेम बैकग्राउंड दोनों ही स्क्रीन पे सेट हो रहा है। कोई भी वॉलपेपर चूज़ करोगे तो सेम ही जाएगा, और इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है स्पैन करने का। तो बेस्ट तरीका क्या है, आप पहले अपना वॉलपेपर का डायरेक्टरी ओपन कर लो जहाँ भी आपने रखा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको करेक्ट साइज़ का वॉलपेपर लेना ज़रूरी है। अगर आपने वो सेक्शन मिस कर दिया है तो टाइम स्टम्प मैंने दे दिया है, वहाँ से जाके आप वापस से देख लो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके सेट एज वॉलपेपर किया, तो आप देखोगे ये वॉलपेपर सेट हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे दोनों ही स्क्रीन पे सेम वॉलपेपर सेट हुआ है, लेकिन ये इस स्क्रीन साइज़ के लिए परफेक्ट है। अब इस परफेक्ट है लेकिन ये स्पैन नहीं हुआ। स्पैन करने के लिए आपको वो ऑप्शन चाहिए जहाँ से आप इसको स्पैन कर सको। तो उसके लिए आपको ओपन करना पड़ेगा आपने जो टूल अभी इंस्टॉल किया है जिनोम ट्विक्स करके। तो अपने सर्च में जाओ और यहाँ पे ट्विक्स सर्च करो, तो कुछ इस तरीके का ये एप्लीकेशन होगा। आप देख सकते हैं ट्विक्स करके लिख के आएगा। इसमें जाएंगे आप अपीयरेंसेस में। अपीयरेंसेस के अंदर आप जाओगे तो देखो वो इमेज सेट है जो बैकग्राउंड सेक्शन के अंदर जो मैंने अभी अभी सेट किया था। लेकिन जो एडजस्टमेंट है इसका आप देखोगे ये जूम लिख के आ रहा है। आप इस पर क्लिक करोगे और इसमें एक ऑप्शन आएगा स्पैंड। आप जैसे ही स्पैंड सेलेक्ट करते हो तो आप ये देखना कि जो पूरा एक इमेज है वो पूरी स्क्रीन पे एक जैसा आ गया। यहाँ से लेकर के आप ये देखो, मैच करने की कोशिश करो, सिंगल इमेज है जो पूरे स्क्रीन पे फिट आ गया। तो अगर आपको दूसरा कोई वॉलपेपर सेट करना है, आप वॉलपेपर सेक्शन में जाओ, अपना वॉलपेपर पे राइट क्लिक करो, सेट एज वॉलपेपर करो। आप यहाँ आओगे तो देखोगे वॉलपेपर आपका इस तरीके से सेट हो जाएगा। लेकिन अभी भी सेम प्रॉब्लम है, इसमें स्पैन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जूम की जगह पे ये बार बार जूम पे चला जाता है, तो इसमें स्पैन कर लेंगे तो आपका सिंगल वॉलपेपर ही ऊपर से लेके नीचे तक सिंगल वॉलपेपर आ जाएगा। तो हमने मैक और लिनक्स में वॉलपेपर सेट करना देख लिया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि विंडोज़ में कैसे करते हैं। तो विंडोज़ में सबसे ज़्यादा आसान है सेट करना। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं इसमें। आपको ओपन करना अपना वॉलपेपर जहाँ आपने रखा हुआ वो फ़ोल्डर ओपन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 वॉलपेपर्स डाउनलोड करके रखे हुए हैं। अगर मैं इनको सेट करना चाहता हूँ तो इस पे राइट क्लिक करके सेट एज़ डेस्कटॉप बैकग्राउंड करता हूँ, तो ये वॉलपेपर सेट हो जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये वॉलपेपर सेट हो गए हैं। अब इसमें अच्छी बात क्या है विंडोज़ में कि जैसे मैंने देखो पहले स्पैंड वाला सेट किया था वॉलपेपर, तो इसमें ऑलरेडी स्पैंड होके आ गया पूरा। अगर मैं दूसरा वॉलपेपर भी सेट करता हूँ राइट क्लिक करके, तो दूसरा वॉलपेपर भी आप देखोगे सीमलेस उसी तरीके से सेट होके आ गया। तो अगर आपके सिस्टम में नहीं सेट है तो कैसे करेंगे? आप आओगे, सर्च करोगे सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर हम जाएँगे, यहाँ पे ऑप्शन है आपका डिस्प्ले, डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ देखोगे एक चीज़ कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको जो मॉनिटर का अरेंजमेंट है कर रखा है। तो इंटरनल लैपटॉप का मैंने ऑफ कर रखा है। जो एक्सटर्नल लैप जो मॉनिटर्स हैं दोनों, ये मैंने यहाँ पे अरेंज कर रखे हैं। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन है पर्सनलाइज़ करके, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको बैकग्राउंड सेट करने का। इसको आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ आप देख सकते हो डिफरेंट वॉलपेपर सेट करने का ऑप्शन है। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये वॉलपेपर भी आप देखो सीमलेस आ गया। अब जैसे मेरा ये वाला वॉलपेपर था या ये वाला वॉलपेपर, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा चूज़ अ फिट फॉर योर डेस्कटॉप इमेज। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्पैन सेट कर रखा है, तो इसलिए ये बार-बार स्पैन होके आता है। ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको स्पैन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने एक बार सेट कर दिया। जैसा कि लिनक्स में हमें बार-बार करना पड़ रहा था। लेकिन इन केस अगर आपका फिट है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका वॉलपेपर। या फिर आपका इन जनरल फिल होता है, तो फिल में पूरा फिल रहेगा, लेकिन दोनों ही स्क्रीन में सेम वॉलपेपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ आकर के स्पैन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको जो भी वॉलपेपर चाहिए आप वहाँ आकर के उस पर राइट क्लिक करके सेट एज़ डेस्कटॉप बैकग्राउंड करेंगे, तो आपका वो वॉलपेपर सेट हो जाएगा। तो अभी हमने देखा तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरीके से प्रॉपर वॉलपेपर सेटअप करते हैं।
अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आती है कि अगर आपके पास डिफरेंट रेजोल्यूशन के मॉनिटर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1080p का मॉनिटर है और एक मॉनिटर जो आपका 4K है, तो वहाँ पे आपको वॉलपेपर सेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे केस में आपको क्या करना है कि आप कोशिश करो कि आप एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर चूज़ करो, जहाँ पे आप जब सेट करेंगे तो इतना वियर्ड नहीं दिखेगा। इसके अलावा आप चाहे तो दोनों पे अलग-अलग वॉलपेपर सेट कर सकते हैं रिसाइज़ करके, जिससे कि थोड़ा बेटर दिखे। तो आपने ये सीख लिया किस तरीके से प्रॉपर वॉलपेपर सेटअप करते हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, किस तरीके से राइट साइज़ का वॉलपेपर चूज़ करते हैं और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप वॉलपेपर सेट करते हो। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आपने वॉलपेपर सेट तो अच्छा कर लिया, लेकिन अगर आपने मॉनिटर का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं किया हुआ है, फॉर एग्जांपल जैसे ये दोनों मॉनिटर्स हैं ऊपर-नीचे, अगर इनका अलाइनमेंट आपने सही तरीके से नहीं किया हुआ है, तो आपका जो कर्सर है वो जंप करता है, एक जगह से दूसरी जगह जंप करेगा और बहुत वियर्ड तरीके से बिहेव करेगा। तो चलिए सिस्टम पे मैं आपको इसको एग्जाम्पल के ज़रिए दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये एक्ट करता है। अब देखो जो मैं अलाइनमेंट की बात कर रहा था, अगर इसको यहाँ से ड्रैग करके दूसरे मॉनिटर में लेके जाता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है ड्रैगिंग जो है आपको बहुत सीमलेस दिख रही है और ये जो अलाइनमेंट है यहाँ से ये दोनों मॉनिटर में काफ़ी परफेक्ट दिख रहा है। तो आप जब ड्रैग करते हो, तो बहुत आसानी से ड्रैग हो जा रहा है एक दूसरे स्क्रीन में। लेकिन अब मैं इसमें अगर थोड़ी-सी सेटिंग चेंज करता हूँ, अगर मैं सेटिंग्स में वापस जाता हूँ, सेटिंग के अंदर डिस्प्ले सेटिंग में, अब यहाँ पे जो अलाइनमेंट है, इसको मैं थोड़ा-सा गड़बड़ कर दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने सेटअप कर दिया है। अब आप देखोगे 3 नंबर जो ये मॉनिटर है बेसिकली और 2 नंबर ये वाला मॉनिटर है, अब ये दोनों का अलाइनमेंट यहाँ से इतना अलग हो गया है। अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे ही अप्लाई किया, पहला चीज़ तो आपने देखा कि वॉलपेपर जो है, ये यहाँ से यहाँ अलग हो गया। यानी कि दोनों वॉलपेपर का जो लुक है वो चेंज हो गया है। अगर अब मैं इस स्क्रीन को अगर यहाँ से ड्रैग करके लेके जाता हूँ, तो आप ये देखो, जो बॉर्डर यहाँ पे है, वो बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब जब अलाइनमेंट है, वो गड़बड़ हो गया है। अब मैं कर्सर यहाँ से लेके अगर यहाँ जाना चाहता हूँ, तो वो देखो यहाँ जंप होकर के इस जगह पे आया। यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलाइनमेंट प्रॉपर आप सेट करो। ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलमोस्ट सेम तरीका है। आप डिस्प्ले में ही जाकर के इस तरीके से अरेंज कर सकते हो, फिर अप्लाई करोगे, उसके बाद आप इसको ड्रैग ड्रॉप करोगे, कर्सर जहाँ से मूव करोगे वहीं से निकलेगा। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। सिमिलरली मैक में भी देखेंगे, अगर आप सेटिंग्स में जाएँगे, सेटिंग्स के अंदर आप जाएँगे डिस्प्ले सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पे एक छोटा-सा बटन है अरेंज करके। अरेंज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दोनों मॉनिटर एक दूसरे के ऊपर ही है। तो यहाँ से भी आप इसको कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं अलाइनमेंट। अगर ये मॉनिटर आपका थोड़ा-सा इधर-उधर है या फिर आपने ऐसे वर्टिकली और हॉरिज़ॉन्टली सेटअप कर रखा है और उस केस में अगर अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि ये जो अलाइनमेंट है ये प्रॉपर हो, अदरवाइज़ जो आपका वॉलपेपर वगैरह है वो अच्छा दिखेगा नहीं। तो ये रहा आपका वॉलपेपर सेट करने का फुल कंप्लीट गाइड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के इस बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे के इस आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन भी एक्टिवेट कर लें। धन्यवाद।